दिल्ली से चलकर फरीदाबाद और पलवल से होते हुए वृंदावन के लिए जाने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इस समय पलवल के इलाके में चल रही है। और जब से दिल्ली में कल शाम बम धमाके हुए हैं तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा के जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, जिसका जवाब पलवल के एसपी वरुण सिंगला ने दिया है। जब आज तक के उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो पदयात्रा चल रही है इसकी सुरक्षा के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रीस्ट्रक्चर किया गया है, जो यानी कि जो पहले सुरक्षा व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से चेंज किया गया है। जो जितने पुलिसकर्मी पहले तैनात थे उसके अलावा कई और पुलिस कंपनियां इस जो पदयात्रा की सुरक्षा के लिए उसमें और ऐड की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो बाबा का सुरक्षा घेरा था उसमें उसको बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें जो लोगों की संख्या है, जो लोगों की संख्या ज़्यादा थी पहले, उसको कम किया गया है। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी इस जो घेरे के अंदर हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि जो स्वाट टीमें है, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड को भी इस यात्रा में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी और भी सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं जिन्हें मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इस जो यात्रा है ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने इंश्योर किया कि जो यात्रा है, जो पदयात्रा है, इस पर सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसके चलते पलवल पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद होकर काम कर रही है। और ये जो यात्रा है अभी जो बताया जा रहा है पलवल के होडल इलाके से होकर गुजर रही है। तो फिलहाल क्योंकि ये मामला जो दिल्ली में बम धमाके हुए ये बहुत गंभीर मामला था, और आपको बता दें कि जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस जो बम धमाके या जितने ये जो घटना हुई है उसके तार जुड़ रहे हैं, जो बाबा की यात्रा निकली थी वो भी इस यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी से होकर ही गुजरी थी। आपको बता दें कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है ये फरीदाबाद से सोहना के लिए जाने वाले रास्ते पर स्थित है, जबकि जो यात्रा निकली थी वो दिल्ली के छतरपुर से होती हुई गुड़गांव रोड से होती हुई फरीदाबाद में एंटर करी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा थी ये इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यहाँ से 3 लोगों के नाम शामिल हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल का नाम था, डॉक्टर शाहीना का नाम शामिल हुआ था, और एक डॉक्टर उमर का नाम बताया जा रहा है, जिसकी जो संदिग्ध बताया जा रहा है जो कार बम धमाके में जिसकी मौत हुई है। तो ये जो तीनों डॉक्टर हैं ये कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, इसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय से यहाँ कार्यरत थे। फिलहाल जो पलवल पुलिस के एसपी हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं कि जो पदयात्रा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सचिन गौड़, पलवल, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।